नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैंने आपको पहले भी सूचित किया था कि अब यदि आप 12वीं पास हो जाते हैं तो आपके लिए एक मौका ये है कि यदि आप आर्ट साइड से पहले पढ़े हुए हैं 12वीं में, तो अब आपकी विषय की कोई अनिवार्यता नहीं रहेगी। अब आप जो है साइंस साइड में जा सकते हैं, और जो साइंस साइड से कक्षा 12 में पढ़े हैं अब वो आर्ट साइड लेना चाहते हैं तो आर्ट साइड में आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, पहले आपके लिए बाध्यता थी कि भाई यदि आप 12वीं में आर्ट साइड है तो आप साइंस साइड से जो है नहीं पढ़ यानी बीएससी नहीं कर सकते थे, लेकिन आप कर सकते हैं अगर आपका मन है। 12वीं के अनिवार्य विषय की नहीं रहेगी बाध्यता, अपनी रुचि से कला, विज्ञान, कॉमर्स कोई भी संकाय आप चुन सकते हैं, जो भी आपकी मर्जी हो। अब देखिए प्रदेश के 8,140 यानी 8140 केंद्रों पर होगी यूपी बोर्ड की परीक्षाएं। ठीक है, ये आपके देखिए आपके जो केंद्र हैं वो केंद्र भी कम हो चुके हैं, और इसमें जो महत्वपूर्ण जानकारी है जैसे नए केंद्र, भाई क्यों नहीं चल रहा, देखो नए केंद्रों के लिए आई 658 आपत्तियां, इस पर निस्तारण के बाद कम हो गए 2 केंद्र, यानी कि आपके जो 42 थे यानी 8142, तो 2 केंद्र आपके कम हो गए। यूपी बोर्ड ने जारी की परीक्षा केंद्रों की अंतिम लिस्ट, अब नहीं होगा कोई संशोधन, तो अब आपके केवल 8140 ही केंद्र रहेंगे। यहाँ पर आपको थोड़ी और महत्वपूर्ण जानकारी देखिए, कम हो गए 125 परीक्षा केंद्र, यानी कि 2024 की जब ये यूपी बोर्ड की परीक्षा हुई थी उसमें आपके 8265 केंद्र बनाए गए थे परीक्षा के लिए, परीक्षा देने के लिए विद्यार्थियों के लिए, लेकिन अब आपके कितने केंद्र बनाए गए, तो आपके 8140 केंद्र बनाए गए, यानी कि आपके 125 केंद्र बिल्कुल आपके कम हो चुके थे। ठीक है, कम हो गए हैं। पिछले साल के मुकाबले इस बार 125 केंद्र कम हो गए हैं। इस बार हाई स्कूल और हाई स्कूल में परीक्षार्थियों की संख्या भी कम हुई, यानी कि हाई स्कूल के विद्यार्थी भी कम हुए हैं। हाई स्कूल में वहीं अगर बात करते हैं तो आपका 2,56,490 परीक्षार्थी घट गए हैं। कितने, यानी समझ लीजिए पूरा 2.5 लाख विद्यार्थी जो है कम हो गए हैं। और यहाँ पर देखिए 2025 में परीक्षार्थियों का विवरण क्या है कि हाई स्कूल के कितने छात्र हैं, तो देखिए छात्र आपके कितने हैं, तो यहाँ पर आपकी न्यूज की कटिंग है ये पूरा। ठीक है, यानी कि 14,50,675 आपके छात्र हैं यानी लड़के हैं, छात्राएं वहीं लड़कियों की बात करें तो 12,90,999 जो है लड़कियां हैं। कुल छात्रों की बात करें यानी लड़के और लड़कियां कितनी हो जाएंगे, तो 27,41,674 ये आपके कुल आपके हाई स्कूल के हो जाएंगे लड़के लड़कियां। वहीं इंटरमीडिएट की बात करेंगे, देखिए कितने छात्र हैं, और आपका मैं सिलेबस भी अभी बता रहा हूं। छात्र आपके इसमें हैं 14,39,779। ठीक है, ये आपके इंटरमीडिएट के छात्र हैं। वहीं छात्राएं यानी जो लड़कियां हैं वो 12,51,66 ये आपकी जो है लड़कियां हैं। कुल अगर छात्र छात्राओं की बात करेंगे तो 26,90,845 जो है आपके लड़के लड़कियां हो जाएंगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि 50% निजी परीक्षा केंद्र, यानी कि आपत्तियों के निस्तारण के बाद अंतिम लिस्ट में 8140 परीक्षा केंद्र शामिल किए गए। इसमें से 50% केंद्र निजी विद्यालय हैं, यानी कि स्वयं के विद्यालय। परीक्षा केंद्रों में 576 सरकारी हैं व 3,447 एडेड व 4117 निजी विद्यालय इसमें जो है शामिल हैं। ठीक है, और देखिए विद्यार्थियों, यदि आप कक्षा 12 में हैं तो आप अपना साइंस साइड के जो विद्यार्थी हैं आप एक बार एक नज़र से देख लीजिए। 24 फरवरी को आपका हिंदी है, फिर इसके बाद 3 मार्च का आपका जीव विज्ञान का है, और 3 मार्च का आपका गणित का है। ठीक है, तो जीव विज्ञान वाले अपना जीव विज्ञान देंगे और गणित के विद्यार्थी देंगे। और 6 मार्च को आपका भौतिकी यानी भौतिक विज्ञान, और 8 मार्च को आपका रसायन विज्ञान है, और 12 मार्च का आपका अंग्रेजी है। वहीं आर्ट साइड में जो आते हैं, आर्ट साइड का कौन कौन सा विषय, देखिए 24 फरवरी का आपका हिंदी है, और 28 फरवरी का आपका क्या है, तो 28 फरवरी का आपका वाणिज्य है। ठीक है, 28 फरवरी का आपका ये देखिए 28 फरवरी का आपका यहाँ पर वाणिज्य हो जाएगा, ये वाणिज्य हो जाएगा। और 1 मार्च को आपका नागरिक शास्त्र हो जाएगा, 3 मार्च का आपका चित्रकला, और 4 मार्च को आपका अर्थशास्त्र। ठीक है,
और 5 मार्च को आपका इतिहास हो जाएगा, और 8 मार्च का आपका सोशियोलॉजी यानी समाज शास्त्र। 10 मार्च की बात करें तो आपका भूगोल का हो जाएगा। वहीं 11 मार्च को संस्कृत का होगा, और 12 मार्च को आपका अंग्रेजी का होगा। किसका होगा? 12 मार्च को आपको अंग्रेजी का। ठीक है, 12 मार्च को अंग्रेजी का, यानी कि लास्ट में आपका अंग्रेजी का होगा। तो ये आपका टाइम टेबल है, यानी इस दिन आपको परीक्षा देने जाना। ठीक है, तो बेहतर आप तैयारी करिए और लग जाइए, अपना टाइम टेबल बनाइए, कौन सा विषय आपका कमजोर है उसको बेहतर करिए और अपने परीक्षा में अच्छे नंबर लाइए। नमः संस्कृत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।